अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। नारायण पद वंदिए तापतपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। सच्चा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार। सतमार्ग सोजी मिली तन मन भयो निहाल। गवन मिली संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आद व्याधि सब मिटे
मनवा होए सुचेत मंगत नित शरणागति प्रभु जी हरो विखेप आद व्याधि सब मिटे मनवा होए सुचेत मंगत नित शरणागति प्रभु जी हरो विखेप नू दाता तेरे दर आया सकल आधार तू रूप धराया साची भगत पाऊँ निष्कामी दीन दयाल दीजो विश्रामी अजर अमर तात रूप लखाओ जन्म मरण दुख ताप मिटाओ अकाल स्वरूप क्रम पद दीजो भरम विकार सकल हर लीजो अनादि स्वरूप पाऊँ प्रभ तेरा आवागमन का नासे फेरा नित शरणाई करूं परनाम निर्मल प्रीत पाऊं सतधाम चंचल चित तजे चतराई सतशील मन माही समाई दुख सुख परसों तुम आधार समता रस पाऊँ सुख सार अखंड शांत परसों पद स्वामी करो धार प्रभ अंतरयामी शोक मोह काटो विख जाल शरणागत को करो निहाल साची सेव कीजे चितवास अनन परित पाऊँ अवनाश करूं दंडवत पद पंकज देवा निर्मल चित से मांगूं सेवा आज्ञा तेरी मैं विचरूं स्वामी करम पास आरो भिख जामी परम दयाल तू ही समराता आदि देव परम सुख दाता नित ही अपनी
परम पुरख तू ही प्रवराए। नमो नमो तेरे नित चरण, आदि पुरख तू कारण करना। सत उपमा तेरी चित गाए, साची प्रीत एक नाम दे आए। अखंड शांत प्रभ तेरा धाम, सतगुरु सीख पाऊं विश्राम। संतन की सत सीख से मन तन आवे धी, मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सी। संतन की सत सीख से मन तन आवे धी, मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी, जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम। ऐसा आदेश हुआ है कि मैं कुछ कोशिश करूं कि मनुष्य की उन्नति क्या है, इसके ऊपर कुछ महाराज जी की तालीम से विचार रखने की कोशिश करूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैंने हिंदी भी नहीं पढ़ी है, और लेकिन यह है कि संसार में रहते हुए खुली आंखों से चला हूं। आज की दौड़ में हर एक मनुष्य एक ही बात की चाहना करता है कि उसकी तरक्की हो, कि उसकी उन्नति हो। वो जो भी काम कर रहा है उसमें उसकी बढ़ोतरी हो। क्या काम कर रहा है? कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसी और व्यवसाय में मस्त है। सभी चाहते हैं कि हमारी उसमें बढ़ोतरी हो।
हमारी उसमें तरक्की हो, हमारी उसमें उन्नति हो। इन सब के फार्मूला क्या करना, कैसे करना, संसार में बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान व्याख्यान इस पे कर रहे हैं। आज हम जिस गुरु के दरबार में बैठे हैं उसमें चर्चा करेंगे कि मनुष्य की वास्तविक उन्नति क्या है। क्योंकि जब से बच्चा पैदा होता है घर में उससे यही कहा जाता है, बेटा आगे बढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्लास में फर्स्ट आना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं अच्छे पैसे कमाना, अच्छी नौकरी लेना, सबसे उम्दा और बढ़िया ओहदे पर तक जाना। शादी करता है तो कहते हैं किसी अच्छे घर से शादी करना, बहू भी अच्छी आनी चाहिए, आगे भी बच्चे अच्छे होने चाहिए, तभी हमारी फैमिली, हम तरक्की कर पाएंगे। मनुष्य का जीवन इस काम के लिए नहीं मिला। पशु भी यही काम कर रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मनुष्य को ये जन्म केवल एक काम के लिए मिला है, और वो काम मनुष्य का है कि इस जन्म में आकर उसने उस ताकत को पाना है, उस प्रभु के साथ मेल करना है जिससे कि वो बिछड़ा हुआ है। क्योंकि हर एक प्राणी मात्र दुखी है, दुख में है। किस बात का दुख है उसको? सबसे बड़ा दुख यह है कि वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। हम देखते नहीं, लेकिन हमारे सारे ग्रंथ, हमारी सारी विद्या इस बात को बताती है कि मनुष्य बार बार इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो मनुष्य की उन्नति केवल यही है कि वो इस चक्कर से छूट पाए, और ये कार्य केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। ये काम किसी और योनि में नहीं हो सकता। हम क्या चाहते हैं, ये योनि जो हमें मिली है, यदि इसमें उन्नति करनी है, यदि इसको हमने सफल बनाना है, तो हमारा सारा कार्यक्रम केवल एक लक्ष्य से हो कि हम इस जन्म में आकर इस जन्म मरण के चक्कर से निकल पाए। कहने को बड़ा आसान है, अरे भाई किसने देखा कि ये जन्म मरण के चक्कर से निकल सकता है? देखा, हम सब ने देखा। हम सब देखते हैं कितने जीव जंतु संसार में पैदा हो रहे हैं, कितने मनुष्य पैदा हो रहे हैं, कितने प्रभु की क्या लीला है। तरह तरह के लोग पैदा होते हैं, तरह तरह के जानवर पैदा होते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। यदि हम, जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, और सबसे उत्तम योनि मनुष्य की है। यदि मनुष्य में ही हम ये काम कर सकते हैं कि हम 84 लाख योनियों में से हटकर केवल इसी योनि में इस काम को प्राप्त कर रहे हैं, तो वही मनुष्य की उन्नति है। क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है कि हम अपनी उन्नति नहीं कर पाते? क्योंकि मनुष्य का निश्चय बना हुआ है कि मैं शरीर हूं, और सुबह से लेकर शाम तक और शाम से दूसरे दिन तक वो केवल इस शरीर की ही रक्षा, सुधार, खाना पिलाना, बढ़ाना में ही बिजी है। वो ये नहीं सोचता कि उसके अंदर, इस शरीर के अंदर जो ताकत है, जो जान है, जो असली लाइफ है, वो क्या है। वो केवल अपने शरीर के ही लवाजमात में, ख्वाहिशों में और इन्हीं की रिक्वायरमेंट में हर वक्त फंसा रहता है, और इन्हीं में तरक्की करना अपनी उन्नति समझ रहा है। ये उसकी उन्नति नहीं है, बल्कि उसका डाउनफॉल है। उन्नति वो है जब मनुष्य अपने असली रूप को जान लेता है।
जानने को बड़ा आसान है कि भाई हम अपने असली रूप को जान लेंगे। बोलते भी हैं, ये जितने भी सत्संग होते हैं उसमें यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने असली स्वरूप का अनुभव करना है। असली स्वरूप का अनुभव करना अगर इतना ही आसान होता तो मार्केट में से जाके खरीद लेते, थोड़ा बहुत पैसा दे देते, थोड़ी बहुत रिश्वत दे देते, शायद अगर काम हो सकता है। आजकल तो संसार में सब काम हो सकते हैं, थोड़ी सी रिश्वत दे दो किसी को तो वो या कोई भाई बहन हो या कोई रिश्तेदार हो तो वो काम करा देता है। लेकिन ये काम जो है ये मनुष्य का केवल अपना ही काम है। इसमें किसी की सिफारिश और किसी का कार्यक्रम दूसरे का नहीं चलता है। क्या आखिर अपने उस जान का अनुभव करना क्या है? ये क्या मसला है? यही मसला जो है हमारे सब गुरुओं ने, हमारे सब जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिस भी मजहब में हुए हैं, जिस भी संप्रदाय में हुए हैं, उन्होंने केवल एक ही बात कही है कि ऐ प्राणी, जो तू असल में है उसको जानने की कोशिश कर। उसको जानने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सत्य सिमरन का। जब तक मनुष्य उस प्रभु का, अपनी उस ताकत का जो उसको जीवित रखती है, उसका सिमरन नहीं करेगा तो बाकी के जितने सिमरन हैं वो सब खत्म नहीं होते। हमारे सुबह से लेके शाम तक एक ही सिमरन होता है, आज क्या खाऊंगा, कल क्या मिलेगा, कहाँ जाऊं, गाड़ी से जाऊं, घोड़े से जाऊं, बच्चे को कौन सी क्लास में पढ़ाऊं, जाएगा नहीं जाएगा, मालूम नहीं क्या हो जाएगा। या तो जो कल गुजर गया है उसको याद करते रहते हैं या जो कल आने वाला है उसकी याद करते रहते हैं। जो कल गुजर गया उसने मेरे को मारा था, उसने मेरे को गाली दी थी, उसने ये किया था, 2 साल पहले किया था, 10 साल पहले किया था। यही स्मृति रहती है 24 घंटे। या वो पिछले कल को याद करता रहता है या अगले कल को जो आया ही नहीं अभी, कल क्या खाऊंगा, कल क्या बनेगा, कल क्या होगा, उसकी शादी में जाना है, अभी ये नहीं देखता है कि जिस समय में वो रह रहा है उस समय में उसको याद करे जिसने उसको ये जान दिया है, जिसने उसको ये मौका दिया है कि वो उसको याद कर पाए। मुसीबत ये है कि इस दुनिया के इतने लवाजमात में फंसकर हम सब जानते हैं कि हमने प्रभु को याद करना है। कोई ऐसा प्राणी यहाँ नहीं बैठा हुआ जो इस बात से इनकार करता हो कि उसकी बड़ी भारी ड्यूटी है कि वो प्रभु को याद करे। कोई कहते हैं खैर आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, कल नहीं किया तो परसों कर लेंगे, ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है, अभी तो बड़ी जिंदगी है, कभी ना कभी उस प्रभु को याद कर ही लेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि हम जिस काम के लिए हमें जन्म मिला है उसको किसी न किसी बहाने पे टाल ही देते हैं, क्योंकि हमने ये अभी तक महसूस नहीं किया कि प्रभु का सिमरन ही इस मनुष्य की असली उन्नति है। अगर वो ये काम नहीं कर रहा तो वो अपने उन्नति के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं करता? क्या कारण है कि वो इस रास्ते से भटक जाता है? जिस संसार में हम रहते हैं उसमें इतने प्रलोभन हैं, इतनी दिलचस्प चीजें मिलती हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये निकम्मा सा काम जो ही बैठकर प्रभु को याद करना, उसकी जगह एक पिक्चर देख लेते हैं, वही ठीक है, थोड़ा दिल बहल जाएगा। ऐसे जितने भी प्रलोभन हैं उसमें मन को ऐसा हम फंसा देते हैं कि जो असली कार्य मनुष्य बनने का था उसको भूल ही जाते हैं। और संसार में देखते हैं, अरे भाई सुना है कि वो आदमी जो है वो 2 घंटा बैठकर प्रभु को याद करता है। अरे भाई क्या बना उसका? उसी कुर्सी पे फिर बैठा हुआ है, वो तो आगे ही नहीं बढ़ा, प्रमोशन नहीं मिला उसको। और दूसरे को देखो क्या मजे में रहता है,
हर एक काम करता है, हर संडे को पिक्चर देखता है और उसका प्रमोशन भी हो रहा है। क्या हमें इस संसार में इस प्रकार के प्रमोशन लेने के लिए जन्म मिला है? हम यही नहीं समझ पाए कि हमें ये जन्म क्यों मिला है। जन्म केवल एक ही कार्य के लिए मिला है कि हम उस प्रभु की याद करें और उस प्रभु के का अनुभव करें अपने मन के अंदर, ताकि हम कल्याण के रास्ते पर आगे चल सके। क्या महाराज जी कहते हैं, इच्छा भरम को धार के सादे जगत जतन अनेक, मंगत छूट न पाइए बिन साचे नाम विवेक। ये शरीर, इस संसार में तुम्हें ये मनुष्य की जो योनि मिली है, इसमें जब तक तुम उस प्रभु के नाम का सिमरन नहीं करोगे तो उस प्रभु को आप अनुभव नहीं कर पाओगे। यदि उसको अनुभव नहीं कर पाओगे तो जो आपका कल्याण का असली मार्ग है उससे आप विचलित हो जाएंगे। हम ठीक रास्ते पर इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि हमारी विचारधारा बड़ी कमजोर है। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन रेत पर खड़ी हो, वो कैसे खड़ी हो सकती है? हमें कभी मौका ही नहीं मिलता कि बैठकर अपने गुरु का, अपने महापुरुषों का जीवन का अवलोकन करें और उनकी जो तालीम है, जो उनकी शिक्षा है, उसको अपनाने की कोशिश करें। जैसे ही मनुष्य अपने माहौल में रहकर दूसरी चीजों से प्रभावित होता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को ठीक रास्ते पे लाए। और ठीक रास्ते पे लाने का केवल एक ही तरीका है कि जो अपने गुरु की हिदायत है उसको बार बार याद करे और पढ़े और उनके जीवन से, उनके जीवन के उदाहरण से प्रेरणा ले कि मनुष्य को यदि ये काम करना है तो कैसे करे। अभी ये काम करने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कभी भी कोई नई दुकान खोलनी होती है, कोई नई नौकरी लेनी होती है, तो वो कहते हैं भाई अच्छा कपड़ा पहन के जाके इंटरव्यू के लिए जाना, ठीक तरह से बैठना, ठीक तरह से बोलना। उसी तरह से यदि हम उस प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं, एक मनुष्य होते हुए इस विचार से आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो हमें उस प्रभु की याद करनी पड़ेगी, हमें उसको सिमरना पड़ेगा, हमें उसका सिमरन करना पड़ेगा। तो जैसे पतंजलि ने 8 नियम रखे मनुष्य के लिए ताकि उन पर चलकर उस प्रभु की याद में परिपक्व हो सके, इसी प्रकार से महाराज जी ने भी हमारे लिए 5 आध्यात्मिक उन्नति के नियम रखे हैं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। सादगी कहने में बड़ा सिंपल सा वर्ड है और किसी से बात भी करो वो कहता है हम लोग तो सादा ही है भाई, कौन सी नई बात बता रहे हो। लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा टटोलो तो आदमी देखता है कि कितना पेचीदा है, कोई सादा नहीं है। सादगी का मतलब है अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल करना। जितनी भी डिजायर्स हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना। जो मनुष्य अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर सकता है वही सादगी की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसको और आगे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा, लिबास, खुराक और विचार की सादगी। लिबास, सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त संसार में जो है वो लिबास की है। कभी अपनी अलमारी खोल के देखे, याद ही नहीं रहता कि ये चीज कब खरीदी थी। अरे इसका तो नंबर ही नहीं आया अभी तक, 2 साल हो गए हैं। लेकिन बाजार में जाकर फिर कोई नीले रंग की कमीज देखते हैं, अरे मेरे पास तो नीली और है कोई नहीं, इसी को ले लेते। क्यों? कि पहनूंगा, अच्छी लगेगी, लोग पूछेंगे कहां से ली, कितने की आई। वो भूल गया कि मैंने इस शरीर के लवाजमात से हटना है। प्रभु की अगर स्मृति चाहिए, उसको याद करना है,
तो शरीर को छोड़ना है। शरीर को वही छोड़ सकता है जो सादगी को ठीक तरीके से अपनाता है। सादगी का ये मतलब नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहन के फिरना शुरू कर दे। सादगी का मतलब है अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल करना, डिजायर, इच्छा, इसको कंट्रोल करना। खाने में सादगी, मीट, मच्छी और बाकी की जो इंटॉक्सिकेंट्स है उनसे बचना। सादा खाना, सादा लावन, यही जो है हमारे महापुरुषों का जीवन रहा है। नमक पड़ा, नहीं पड़ा, मीठा आया, नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी को चलाने के लिए ये सारी चीजें जो है ये आपको उस प्रभु से दूर रखती हैं, क्योंकि आधा टाइम किसी में झगड़ा लगा रहता है। आज तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, आज तुमने डाला नहीं, आज चाय बहुत मीठी हो गई है, आधा टाइम इसी पे झगड़ा लगा रहता है। तो इसलिए सादगी का मतलब है कि जैसी जो चीज कुदरती तौर पर तुमको मिली है उसको वैसे ही अपनाओ। और तीसरी सादगी का मतलब है अपनी जुबान, विचार की सादगी। आज का तो जमाना ही डबल पर्सनैलिटी का है। किसी से कोई बात करेंगे, दूसरे से दूसरी बात करेंगे, अरे इसको ऐसा कहा तो नाराज हो जाएगा। हम पहले ही झूठ का सहारा ले लेते हैं। जब झूठ का सहारा लेंगे तो सत्य को कैसे याद करेंगे? प्रभु तो सच है, वो तो सब जानता है। यदि उससे बातचीत करनी है, यदि उसको जानना है, तो उसी के तरीके से उससे बात करनी पड़ेगी। और वो बात केवल तभी हो सकती है यदि हम इस डबल पर्सनैलिटी को छोड़ दें, तो जो चीज जैसे है उसको वैसे बोले। सत्य, इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वो प्रभु है। सत्य वो है जो हमेशा अटल रहता है, जिसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। हम लोगों के लिए इस वक्त तरह तरह के सत्य है। अरे भाई ऐसा बोला तो दूसरा नाराज हो जाएगा, अरे ऐसा बोला तो वो नाराज हो जाएगा, अरे वो तो पीपल के पेड़ को पूजता है, वो तो उस मूर्ति की पूजा करता है। जहां से कुछ भी हमको मिलने की कोशिश होती है, जहां से सुनने की कोशिश होती है, जो हम समझते हैं हमको भी पाना चाहिए, हम उधर को चल पड़ते हैं। तो जो सत्य के पीछे जाना था उसको भूल जाते हैं। सत्य केवल एक प्रभु है और उसी की उपासना, उसी की प्रार्थना, उसी के ऊपर अपना सहारा छोड़ना होता है। इधर उधर के सहारे ढूंढे जो है वो गलत है। और सत्य का विश्वास तभी परिपक्व होता है जब मनुष्य सेवा के भाव में आता है। सेवा क्या है? हर मनुष्य को अपनी जिस्म का, अपने सरमाए का, अपने घर का, अपने ओहदे का बड़ा अहंकार होता है। और ये अहंकार सबसे बड़ी बाधा है उस प्रभु को याद करने की। और इसका एक ही तरीका है कि निरभिमान और निष्काम भाव से हर प्राणी मात्र की सेवा करना। सेवा से निर्माणता आती है। मनुष्य अपने शरीर, अपने सरमाया, अपनी ताकत का एहसास खत्म करता है। सत्संग जरूरी है कि यदि मनुष्य उन्नति करना चाहता है, प्रभु का अनुभव करना चाहता है, तो उसकी स्मृति में, उसकी जान पहचान में, उसके कारोबार में, उसके काम करने के ढंग में प्रभु की याद हमेशा रहे। सत्संग प्रभु का संग। सत मतलब प्रभु और संग मतलब उसका साथ। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है, ना हमने प्रभु को देखा है, ना हमें पता है वो कहां पर है, ना ये पता है वो कैसा है, तो उसका कैसे संग करें? सत्संग तो बोल दिया, लेकिन मैं उसका संग कैसे करूं? जितने भी महापुरुष हुए हैं इस संसार में, वो सभी प्रभु रूप है, वो सभी प्रभु है। प्रभु ही उस लीला करते करते ऐसे संग में आया है।
वहाँ जैसे हमारे महाराज मंगत राम जी हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब प्रभु की लीला के प्रभु ही है। अब वो भी नहीं मिलते, क्योंकि आजकल तो बड़े प्रभु मिल रहे हैं, अपने आप को प्रभु बोलते हैं, आओ हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये भी नहीं पता लगता कि ठीक प्रभु के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है, यदि हमको ये शक पड़ा हुआ है, क्या मैं ठीक आदमी के पास जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, क्या मैं उसका ठीक संग कर रहा हूं नहीं, तो जितने भी हमारे वांग में है, जितने भी हमारे ग्रंथ है, वो प्रभु रूप है, उन्हीं की वाणी है। उनका अवलोकन करना भी प्रभु का संग है। जरूरी नहीं कि वो मनुष्य फॉर्म में या किसी और फॉर्म में या किसी और तरीके में हमको मिल जाए तो तभी हम प्रभु का संग कर सकते हैं। प्रभु का संग महापुरुषों की लेखनी, जो उन्होंने लिखा है, जो उनका चरित्र था, उसका अवलोकन करना भी प्रभु का संग है। ऐसे सत्संग में बैठकर ऐसी चर्चा करना भी प्रभु का संग है। तो सत्संग जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी हिस्सा है, यदि हम उस प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं। और आखिरी बात है सत्सिमरन, प्रभु को याद करना। हर चीज को हम याद करते हैं, कल उसने मेरे को ऐसी गाली दी, परसों उसने दी, वो जाती ही नहीं। कई बार वो माफी भी मांग ले, फिर भी याद आ जाता है, उसने तो दी थी इससे गाली। जो गाली नहीं देता, जो सब तुम्हारा ध्यान रखता है, हर 24 घंटे जैसा तुमको खाना चाहिए देता है। देखिए, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको माँ दूध पिला देती है ठीक टेम्परेचर में, कोई गर्म करके नहीं देती। वो प्रभु को सब पता है किसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए। और जो इतना सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ करने वाला है, उसको तो हम याद नहीं करते और बाकी दुनिया की सारी स्मृति रखते हैं। दूसरे के बाप को याद करते रहते हैं, उसे मेरे बाप को गाली दी थी। लेकिन जो हमें सब कुछ देता है उसको नहीं याद करते। आपको थोड़ा सा कोई टिकट टाइम पे दे दे, उसको थैंक यू बोलते रहते हैं। जो 24 घंटे इतनी बढ़िया हवा देता है, जिसके कारण हम जी रहे हैं, पानी देता है, कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते, उसका नाम ही नहीं आता थैंक यू बोलने में। तो जब तक हम उस प्रभु मालिक को, जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, ये संसार दिया है, बाल बच्चे दिए हैं, हर एक चीज दी है, उसके लिए यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम कैसे उन्नति कर सकते हैं। हमारी उन्नति सिर्फ यही है कि हम इस संसार से जो हमारा लगाव लगा हुआ है, इसको छोड़कर प्रभु के लगाव में जाए। और ये काम केवल मनुष्य की योनि में ही हो सकता है, वरना ये इम्पॉसिबल है। क्या कहते हैं महाराज जी? पीर पैगंबर ओलिया, पीर पैगंबर ओलिया, सिद्ध मुनि अवतार प्रगट हुए जगत में मानुष की देह धार। यानी कि जो इतने महापुरुष भी हुए हैं, यदि उनको भी अपना उद्धार करना था, इस जन्म मरण के चक्कर से निकलना था, तो उनको भी मनुष्य का ही जन्म लेकर आना पड़ा। ये इसलिए मैं इस बात को ला रहा हूं कि यदि आप कहे कि मैं इसको इस साल के लिए डेफर कर देता हूं, इस जन्म के लिए डेफर कर देता हूं, जैसे हम आम करते हैं, आज नहीं गए तो कल चले जाएंगे, ये काम कल होने वाला नहीं है। ये काम अभी इसी वक्त और अभी करना है। करना क्या है? करना है उस प्रभु को याद, उस प्रभु का ध्यान, उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना। जब तक हम उसके लिए समय नहीं निकालेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तो हमारा उन्नति किसी रूप में भी नहीं हो सकती। ये तो हुए 5 साधन, यदि हम इनको अपनाएं तो हम प्रभु की याद की तरफ किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अभी 2-3 बातें और हैं जो कि हमको जीवन में अपनानी है, ताकि हम उस प्रभु की याद को फिर से वापस अपने जीवन में ला सकें। दूसरी बात है कि हमारे जितने भी कर्म हैं, इनको हमने पवित्र करना है।
कर्मों की पवित्रता, मनुष्य जो है हर समय कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। सांस लेना, सोचना, खाना पीना, ये भी कर्म ही है। कर्म सिर्फ यही नहीं है कि मैंने चोरी करने चला गया या मैं आज अपने जॉब में चला गया, नौकरी करने चला गया। हर तरह के काम जो है मनुष्य करता है। उसको सावधान रहना चाहिए कि किसी कारण से वो पाप कर्म ना करे। अब सवाल पैदा हो जाता है, पाप कर्म क्या है? पाप कर्म है ऐसा कर्म जिसको करने से हमें लज्जा आए या हमें डर लगे कि भाई कोई देख रहा है, या लज्जा आए कि मैंने क्या कर दिया। तो ये ऐसे सभी कर्म जो है जिसमें शंका पड़ जाए, लज्जा आ जाए या डर लग जाए, तो ऐसे सब कर्म जो है वो पाप कर्म की संज्ञा में आते हैं। तो ऐसे कर्मों से हमको बचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कर्मों की पवित्रता नहीं करेंगे, उनको ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तो क्या होता है, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप सब। आज जिस जमाने में हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा भोगवाद का जमाना है। मनुष्य बड़ा हैरान और परेशान हो रखा है, पता नहीं लग रहा कि कौन सा ठीक रास्ता है जिस पे मैं चलूं। तो क्या कहते हैं महाराज जी, इस भोगवाद की जड़ता से जागृत होकर के अपने तमाम विकारों से छुटकारी हासिल करने का यत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक भोग ही तमाम खेदों के देने वाले हैं। और मनुष्य जन्म की उच्चता यही है कि इस भोग क्रीड़ा के संग्राम के अधिक से अधिक पवित्रता प्राप्त की जाए, यानी आहार, व्यवहार, आचार और संगत की अधिक से अधिक पवित्रता धारण की जाए। क्या ये तरीके हैं आहार, व्यवहार, आचार और संगत की पवित्रता करने के? तमाम मनुष्यात से, मांस आदि से परहेज रखना आहार की शुद्धि है। अपने हक की कमाई में संतोषवान रहना व्यवहार की शुद्धि है। बड़ा मुश्किल मामला है ये। आजकल कोई भी हक की कमाई में संतोषवान नहीं रहता, सभी को नंबर 2 का मामला चाहिए। बड़ा जरूरी है, यदि आप प्रभु के रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो जो आपको प्रारब्ध में, जो आपको हक में मिलता है, उसमें संतोषवान रहना, प्रभु के साथ मेल करना, उसका अनुभव करना को बच्चों का खेल नहीं है। जब तक आपके अंदर संतोष नहीं आएगा, जो प्रभु देता है वो दुरुस्त है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे। एक बड़ी भारी संत हुई है इस्लाम में, रबिया। बड़ी लंबी गाथा है उसकी, मैं उसकी छोटी सी गाथा बताता हूँ। वो अपने शहर में, उसका एक छोटा सा खेमा टेंट लगा हुआ था, उसमें वो सोती थी, रहती थी। उसी शहर का एक बड़ा भारी फकीर पहुंचा हुआ उसके दर्शन के लिए आया। वो क्या देखता है कि फटी पुरानी गुदड़ी जिसमें हजारों चीथड़े हो रखे थे और सिली हुई ठिगड़ियां लगी हुई थी, और सोने के लिए उसने 2 ईंट रखी हुई थी अपने सराहने की जगह में, और वो गुदड़ी लेकर उस ईंट के ऊपर वो सो जाती है। बड़ी पहुंची हुई संत थी। तो उसने कहा, मोहतरमा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए एक बिस्तर का प्रबंध कर दूं। उसने कहा, बड़ा शुक्रिया आपका, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन बात ऐसे है कि मैं जिसकी हूं और जो मेरा है वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो मुझे सभी मुहैया करा रहा है, मुझे पहुंचा रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मेरी मदद करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं जिसकी हूं वो जानता है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या जरूरत है, और वो मुझे पहुंचा देता है। ये है संतोष। जब तक हम संतोष को नहीं धारण करेंगे, ये प्रभु के रास्ते पर तरक्की करना इतना आसान नहीं है। अपने वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम करना, ये आचार की शुद्धि है। नित्य श्रेष्ठ आचारी और सत्ग्रही पुरुषों की संगत करनी, ये संगत की पवित्रता है।
ऐसी नित्य की पवित्रता जब प्राप्त होती है, तब बुद्धि परम आसक्ति से जागृत होकर के सत्पार कल्याण स्वरूप में नेचल होती है। प्रथम जीवन उन्नति का साधन यही है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को लाएं, ताकि हम पवित्र होकर उस प्रभु की याद कर सके और उस प्रभु को याद करते करते इस जीवन में उन्नति को हासिल करें। आखिर में यह है कि ये काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े लोग करते हैं, हमें भी उन्हीं की लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। यही प्रेरणा है हमारे गुरु महाराज की हमको कि उद्यम नर ना छोड़िए, जब लग दे में प्राण, मंगत उद्यम जो राखे, निध अधिक पाए सो शान। कि हे प्रेमियों, यदि आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो चलते रहिए। आखिर में मुझसे कोई क्षमा हो गई हो, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाराज जी की तालीम में कोई कमी नहीं, यदि कमी है तो मेरे बोलने में और समझने में होगी। ओम ब्रह्म सत्यम। अब सत्संग का आखिरी चरण, जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। माटी का कलबूत ये अंत माटी समात, सर्जन हार न जानिया, क्या बने पछतात। काया रूप है हांडिया, विषय भोग का भात। 8 पहर जलती रहे, अगन तृष्णा साथ। जैसे खाल लुहार की, फूंके बिना प्राण। करनी बिन मानुष जो, विचरे पशु समान। हीरा नाम विसारिया, कांच के संपे ढेर। अंत काल ये अंधमती, फिरे 84 फेर। आशा जीवन की करे, देखे काल स्वरूप। अमृत इच्छा मन करे, बीजे बिख का कूप। 4 दिनादा जीवना, उठ के मूड विचार। राज सिंहासन छाड़ के, करें भूमि पाए पसार। नील मणि ढलाइयो, कंचन गढ़ औसार। खाली हथी चल गए, जिनके घने अंबार। पोशाक पहने पीतांबरी, अंग सुगंध लगाए। काल शिकारी मारिया,
तब भसवी गयो समाए। सिर पर छतर सुहावना, चमके चूनी अपार। सो सिर खाकू संग मिले, उठ के दृष्ट निहार। पानी का ये बुदबुदा, छिन में बिन से जात। मंगत बिन हरि सिमरने, सब ही कूड़ लखात। पानी का ये बुदबुदा, छिन में बिन से जात। मंगत बिन हरि सिमरने, सब ही कूड़ लखात। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरण प्रभु जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, और गौतम सुख रीत। पवन पानी में संतार, धरती और आकाश। सबको सृजनहार तुम, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। मत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल करम जाय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आय समाय। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो परकाश।
अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब परकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार, काया अंतर परताक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जो आरती, तन मन तजो व्याग, जागे आवण सुफला हुए, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भाव दुस्तर तार जान, अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विख ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार, सात कर्म सात निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार की, जीत चलो संसार, सात कर्म सात निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार की, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम।